कम टू 9 to 11 स्टडी। और बढ़िया एकदम। राधे कृष्ण भाई लोग, कैसे थे, कैसे गए दिन? और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। बस थोड़े दिन के लिए गैप लिया था, अब थोड़ा गैप कम करेंगे और गैप करने के साथ साथ कुछ जो गैप लिया था उसे भरने की कोशिश भी करेंगे। जैसे दरारों को सीमेंट से भरते हैं, इसी तरह से हम पढ़ाई से अपनी गैप को भरेंगे। ठीक है, इतना सारा गैप हुआ, माफ़ी चाहता हूँ, अब इससे आगे गैप नहीं होगा। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने छोड़ा था, देखो तुम्हारा लेंस और दर्पण, ये कुछ मैंने प्रकाश के बारे में कराया था। और ऐसे ही तुम्हारी 10th क्लास में यूनिट होती है दूसरी, जो इकाई होती है दूसरी, पेपर में आने वाला है। देखो ध्यान से पढ़ना है तो एकदम बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो दूसरी इकाई होती है विद्युत। तो विद्युत के बारे में आज पढ़ाते हैं। वैसे तो हम मनगढ़ंत कहानियाँ बना के उसे लाइट बोल देते हैं, पर उसका असली क्या होता है? विद्युत। क्या होता है? विद्युत। अब विद्युत के बारे में जानना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि विद्युत आता कैसे है और विद्युत होता कैसे है। देखो कई चीज़ें इनके बारे में, घटनाएं, कई मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई भी गई हैं कि विद्युत ऐसे विद्युत ऐसे है, विद्युत वैसे। देखो सबसे पहले समझो, विद्युत के होने के लिए सबसे पहले आवेश की ज़रूरत होती है। अब ये बोलोगे ये आवेश कैसा हुआ है भाई? आवेश कैसा हुआ है? सिंपल है, समझो। अब क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं? आवेश। क्या? आवेश। देखो मैंने फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश की, थोड़ा पुराना वाला सिस्टम हटा के थोड़ा नया सिस्टम, मुझे थोड़ा फील आया उस पढ़ाने में, ऐसे सिस्टम मैंने लाने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़ा वो समझ में ना आए तो देखो कह देना। ठीक है, अब देखो समझो आवेश क्या होता है। देखो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में मैं घर्षण उत्पन्न करूं, घर्षण का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों को मैं रगड़ता हूं। क्या करता हूं? दो चीज़ों को रगड़ता हूं। दो चीज़ों के बीच रगड़ने से उनके बीच में कोई एक बल, एक आंतरिक बल फील हो, मतलब एक आकर्षण बल जो एक दूसरे को खींचता है और प्रतिकर्षण बल जो एक दूसरे को अलग करता है। किन्हीं दो चीज़ों को रगड़ने से उसमें कोई एक बल अनुभव हो, मतलब एक आकर्षण का बल और एक प्रतिकर्षण का बल, तो उस बल को ही मैं आवेश कहता हूँ। जैसे मैं बताऊँ, आवेश होता है दो तरह का, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक, अगर मैं समान तरह के आवेश को रखूँगा एक साथ तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, और मैं अगर अलग अलग तरह के आवेशों को रखूँगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो समझो मैं किन्हीं दो चीज़ों में क्या करूँ? घर्षण उत्पन्न करूँ। क्या करूँ? घर्षण उत्पन्न करूँ। जैसे मैं बोलूँ किन्हीं दो चीज़ों में क्या करूं? मैं घर्षण उत्पन्न करूं। घर्षण का मतलब होता है दो चीज़ों को घिसना, ऐसे करके करना। ठीक है, अब क्या हो, अगर मैं इस तेजी से घिसूं और दोनों में क्या हो, एक बल अनुभव हो, या तो प्रतिकर्षण का या फिर आकर्षण का, या फिर प्रतिकर्षण का या फिर आकर्षण का। देखो क्या है, किसी दो तो दो चीज़ों में मैं घर्षण उत्पन्न करूं। क्या उत्पन्न करूं? घर्षण उत्पन्न करूं, तो उनमें क्या हो, एक बल अनुभव हो, तो उनमें एक बल अनुभव हो, या तो प्रतिकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का या फिर आकर्षण का, या फिर किसका? या फिर आकर्षण का। देखो दो तरीके के बल अनुभव होने चाहिए, या फिर प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण। दोनों में से कोई भी बल अनुभव हो तो वो क्या होगा? वो होगा आवेश। क्या होगा? आवेश। पर आवेश कितने टाइप का होता है? पहले मैंने बताया अभी, आवेश होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है धनावेश। पहला क्या होता है? धनावेश। धनावेश। और दूसरा होता है ऋणावेश। दूसरा होता है ऋणावेश। देखो ध्यान से समझना जो भी मैं बताऊं। अब देखो एक बात बताओ, तुमने बचपन में छोटा भीम सब देखते थे,
तो टीवी चलाने के लिए जाते थे, तो टीवी के पास जाते थे तो क्या होते थे, ये बाल जो है वो खड़े हो जाते थे। तो टीवी की जो स्क्रीन के पास या स्क्रीन के संपर्क में आने से तो हमारे बाल क्या हो जाते थे, एक तरह से उसे जैसे हमारी ब्रज भाषा में बोलते हैं रोंगटा खड़े हो जाते थे, उसी टाइप से क्या होते थे, ये बाल खड़े हो जाते थे। ठीक है, इसी टाइप से जैसे तुम पेपर बालों से घिसकर ऐसे करके पेन लो, ऐसे करके बाल से क्या करते थे बचपन में, वो पेज उठाते थे, जादू करते थे ऐसे करके, देखो भाई ये जादू हो गया, ऐसे करते थे। तो वो भी क्या होता था, तुम पहले क्या करते थे, बाल से क्या करते थे, एक जो रॉड है या जो पेन है उसे घिसते थे सर से, घिसने के बाद क्या करते थे, इस पेपर वेट को उठाते थे। पेपर वेट क्या था, पेपर वेट मतलब सॉरी एक पेपर का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा था, तो कागज़ के टुकड़े पर कोई भी न्यूट्रल चार्ज मतलब कोई चार्ज नहीं था, तो तुमने घिसा, ठीक है, उस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। किन्हीं दो चीज़ों को घिसने से एक पॉजिटिव चार्ज मतलब सॉरी धनात्मक आवेश एक उत्पन्न हो जाता है, चार्ज को ही बोलता हूँ मैं आवेश, तो कभी कभी मैं चला जाता हूँ फ्लो में। देखो दो तरीके के आवेश होते हैं, कैसे कैसे, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो देखो मैं जब अब देखो आवेश के भी गुण होते हैं, क्या होता है, आवेश के भी गुण होते हैं। आवेश के गुण में पहला गुण होता है जब कभी भी दो समान आवेशों को जब मैं कभी दो समान आवेशों को एक साथ रखता हूं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल अनुभव होता है। जैसे मैं एक धनात्मक आवेश रखूं और दूसरा भी धनात्मक आवेश रखूं तो क्या होगा, दूर जाएंगे। जैसे तुमने देखा है चलो चुंबक का उदाहरण लेते हैं। तो चुंबक जैसे मैं बताऊं, एक चुंबक है दूसरी चुंबक है, हम उल्टी साइड से चिपकाते हैं तो वो चिपकते नहीं है, दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं, वो दूर भागने का कारण होता है वहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, देखो उसमें दो पोल होते हैं, उसमें दो ध्रुव होते हैं। जैसे चुंबक होता है तो चुंबक में हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब हम उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाते हैं तो वो चिपकते नहीं है, अगर उत्तरी ध्रुव को मैं दक्षिणी ध्रुव से चिपकाऊं तो क्या हो जाता है, वो चिपक जाते हैं। इसी हिसाब से क्या होता है, ये आवेश का कारण। आवेश में मतलब मैं अगर दो समान आवेशों को एक साथ रखूं, जैसे मैं बताऊं तो दो समान आवेशों को एक साथ रखूं तो क्या होगा, वो प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेंगे। वो क्या होगा, वो प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके उल्टा मैं दो विपरीत तरह के आवेशों को एक साथ रखूं, जैसे एक रखूं धनावेश और एक रखूं ऋणावेश, तो दोनों क्या होंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसे तुम नेगेटिवली लो या पॉजिटिवली लो, दोनों क्या है, दोनों एक ही बात है। अगर मैं दोनों समान आवेशों को रखता हूं, जैसे धनावेश रखा तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। दोनों ऋणावेश को रखा तो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बट दोनों अलग अलग तरह के आवेशों को रखा तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्रतिकर्षण। इसी हिसाब से प्लस और प्लस, अगर मैं रखूं प्लस और माइनस तो क्या होगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। तो दूसरा भाई तुम खुद लिखना, दूसरा क्या था, जब दो विपरीत आवेशों को हम एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, वो आकर्षण का बल अनुभव करेंगे। इसे तुम खुद लिख के देखना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें क्या होगा, माइनस रख लो या प्लस रख लो, दोनों कैसे होने चाहिए, अलग अलग आवेश होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो ये आवेश का चक्कर समझ में आया। कुछ नहीं है, दो चीज़ों को रफ करो, दो चीज़ों को रगड़ो या दो चीज़ों के बीच घर्षण उत्पन्न करो। घर्षण का मतलब ही होता है दो चीज़ों को रगड़ना। तो दो चीज़ों को रगड़ने से जो भी कुछ प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल अनुभव होता है उसे क्या बोलता हूँ मैं, आवेश बोलता हूँ। सिंपली बात है। ठीक है,
आगे मैं पढ़ाता हूँ, तो आगे चलते हैं। इससे आगे फिर समझते हैं होता क्या है आवेश का, फिर यूज़ भी तो होगा भाई। आवेश होता क्या है, आवेश का मतलब क्या है। पहले तो 2 तरह के आवेश बता दिए मैंने। ठीक है भाई, समझो। देखो जैसे अब मैंने बताया आवेश, तो आवेश को मैं दर्शाता हूँ Q से। किससे? Q से। आवेश को मैं किससे दर्शाऊंगा? Q से। चाहे तुम बड़ी Q ले लो या फिर छोटी Q ले लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अब Q का मतलब क्या होता है, देखो अब जो मैंने बताया था जैसे ऋणावेश और धनावेश, तो मैं ऋणावेश में एक बात बताना भूल गया। ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन और धनावेश होता है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, वो होता है वह 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलाम। अब ये कूलाम क्या है? कूलाम होती है आवेश की इकाई। आवेश की इकाई कूलाम क्या होगी? आवेश की इकाई क्या? कूलाम, जिससे मैं किससे प्रदर्शित कर सकता हूं? C से। किससे? C से। देखो पहले सुनो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। एक प्रोटॉन पर, मतलब जैसे एक धनावेश पर कितना आवेश? 1.6, ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का। 1.6 गुणा 10 की घात प्लस के माइनस के 19 होता है, माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, इन दोनों में ये अंतर होता है। समझ में आया? तो एक होता है, देखो अब इसका क्वांटीकरण जिसे बोलता हूँ, या हाँ वही होता है क्वांटीकरण, उसे समझाऊंगा अभी। पहले ये समझ में आया कि एक आवेश, मतलब आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। ठीक है, अब ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पहुँचने के लिए मिल जाए, नहीं मिल रहा है, इसी से पहुँचते हैं भाई। इससे गोरा गोरा सा हो जाता है। वाह, ठीक है भाई, आगे समझो। अभी मैंने आवेश पढ़ाया, आवेश के बाद पढ़ाऊंगा आवेश का क्या कारण होता है आवेश होने के लिए। अब तक इससे आवेश से आगे पढ़ते हैं फिर विद्युत। क्या पढ़ते हैं? विद्युत। देखो तुम कहो तो मैं एक ही वीडियो में सारा क्लियर कर सकता हूँ, पर क्या है ना, जो हम तो धीरे धीरे करते चलेंगे तो वो थोड़ा समझ में भी अच्छा आएगा। फिजिक्स कंप्लीट करानी है, फिर उसके बाद मैं करा दूंगा तुम्हारा बायोलॉजी भी कंप्लीट करा दूंगा। टेंशन वाली की इतनी फिक्र नहीं है, वैसे तो करते चलेंगे, जैसे पेपर से पहले हो जाएगा। तो तुम्हारी, हाँ सबसे पहले डेट शीट आ चुकी है भाई। तो डेट शीट के अकॉर्डिंग तुम्हारे पेपर्स नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर नहीं, तो इसी हिसाब से हम करते चलेंगे ढंग से, और डरी रहेंगी। और उस पेपर से एक दिन पहले एक काम कर दिया करूँगा, टोन डाल दिया करूँगा, जिससे देख कर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, समझो विद्युत। अब समझो, तुमने आवेश सुना था, आवेश इसी तरह से क्या होता है, आवेश को एक बहने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, उसे मैं बोलता हूँ धातु। क्या बोलता हूँ? धातु। तो आवेश को गुजरने के लिए कुछ धातु की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बताऊँ, उसे आवेश को मैं प्लास्टिक में बहा सकूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आवेश को बहने के लिए एक माध्यम चाहिए, उसे धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु, यानी मेटल। इसे इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ, तुमने देखे हैं तार, तो तार जैसे तुम बताओ, किसी के आसपास 22,000 वोल्टेज, जो ऐसे ही सुना होगा तुमने, 5,000 वोल्टेज वाली लाइन है, तो वो वाली लाइन देखी है, तो उनमें झिझर होती है। वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि विद्युत का फॉर्मूला, या फिर इसे इलेक्ट्रिसिटी बोलूँ इंग्लिश में, जिसे विद्युत का फॉर्मूला बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की दर। क्या? आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर ही विद्युत होती है। क्या होती है? विद्युत होती है। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत होती है। विद्युत को मैं दर्शाता हूं I से। किससे? I बराबर
क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, टी छोटा स्मॉल बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। मतलब मैं बताऊं 1 सेकंड में जितना चार्ज, मतलब जितना आवेश बहेगा किसमें, एक तार में, कोई भी तार मान लो उसमें, तो देखो तार जितना, पहली बात तो ये थोड़ा आवेश के प्रवाह की दर ये थोड़ा मुझे गलत लगता है, क्योंकि लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के बहने से आती है। एक्चुअल में क्या होता है, असल में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से ऐसे करके ऐसे 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 होता है, तो उस वजह से विद्युत उत्पन्न होता है। एक्चुअल में ऐसा होता है, पर जो लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक जगह से चलता है, चलता ही रहता है, बट एक्चुअल में असलियत में ऐसा बहता नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऐसे करके वाइब्रेट करता है, ठीक है, क्या करता है, हर एक पूरे तार में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तार क्या करता है, ऐसे करके वाइब्रेट करता है, उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी वजह से देखो मान लो तब तुम्हारे लिखा है तो पढ़ाया जाता है ऐसे ही, भाई पढ़ लो, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है, विद्युत होती है, तो इसी को बोलते हैं आई बराबर क्यू बट्टे टी। आई क्या है, विद्युत, आई क्या है इसमें, विद्युत, और इसी में क्यू क्या है, आवेश, ठीक है, और टी क्या है, समय। पहले ये बताओ आवेश का क्या था, कूलाम, समय का होता है मानक सेकंड, ठीक है। तो एक इसका, अब मैं बोलूं विद्युत का मात्रक, क्या बोलूं, विद्युत का मात्रक, एक मात्रक तो हो गया, जैसे मैं बताऊं अब आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और उसका सेकंड, तो कूलाम एक मात्रक तो हो गया, कूलाम पर सेकंड, और दूसरा मात्रक होता है इसका जिसे ऐसा ही मात्रक बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर, क्योंकि इसे एम्पियर बाबा ने दिया था। देखो हम तो बाबा ही बोलेंगे भाई साहब, वो बहुत बड़े हो गए, तो कब का दिया था, अब दिए तो भाई हम बाबा ही बोलेंगे, नहीं बोल रहे बाबा। तो विद्युत था, विद्युत क्या था, आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा, जिसे विद्युत धारा ही बोलते हैं हम। सॉरी भाई, विद्युत धारा लिख लो, क्या लिख लो, विद्युत, विद्युत धारा, समझ में आया। तो विद्युत धारा के बाद अब आते हैं हम विभव, क्या, विभव, सब आवेश पर डिपेंडेंट है भाई, तभी तो मिटा नहीं रहा मैं आवेश को, मुझे बहुत अच्छा लगता है आवेश, समझना। देखो मैंने इससे आवेश पढ़ाया, आवेश के बाद विद्युत धारा पढ़ाई, विद्युत धारा के बाद पढ़ाऊंगा विभव। क्या पढ़ाऊंगा, विभव। देखो किसी अब मैं पढ़ाने वाला हूँ विभव। देखो वैसे तो मैं बताऊँ विभव का सिंपली, तुमने कभी समरसेबल देखी है, समरसेबल का एक डब्बा सा होता है, उसमें दोनों चीज़ होती हैं, विद्युत धारा, एक तो बताऊंगा, चलो इसे थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। देखो समझो विभव, अब विभव क्या होता है, किसी भी चार्ज को अनंत से, नहीं किसी भी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना, किसी भी आवेश को एक अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, विभव, विद्युत विभव। विद्युत लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। किसी भी चार्ज को, किसी भी आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। कैसे, किसी भी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य। इसका मतलब क्या था, अगर मैं इसे देखो विद्युत विभव को दर्शाते हैं V से, किससे, V से, तो एक बिंदु अनंत से लाए थे हम एक बिंदु पर, तो W उसने कार्य किया था, W उससे क्या था, Q। तो ये होता है फॉर्मूला V बराबर W/Q। तो किसी भी आवेश को अनंत से एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किसी आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। सिंपल था। तो देखो पहले इसकी, अब मैं बताता हूँ विद्युत विभव की इकाई, किसकी, विद्युत विभव की इकाई, सॉरी मात्रक। अब मैं भी भटकने लग गया भाई। विद्युत विभव का मात्रक समझो। पहला मात्रक W का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। चार्ज का जूल प्रति कूलम। और दूसरा मात्रक होता है इसका वोल्ट। अब समझो, पहला मात्रक क्या था, जूल प्रति कूलम। दूसरा मात्रक क्या था, वोल्ट। अब ध्यान से समझना, तुमने देखा है ये भाई कितने वोल्टेज लाइन है, मतलब कितने वोल्टेज घर में लाइट आ रही है। लाइट बोलते हो ना तुम, लाइट नहीं, लाइट एक्चुअल का मतलब होता है विद्युत। तो कितने वोल्टेज की विद्युत तुम्हारे घर, कितने वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तुम्हारे घर में, तो वो यही चीज है विभव। वोल्टेज और विभव कोई अलग नहीं है। और इसको किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। किससे, नापने का कार्य किससे होता है, मापन का कार्य किससे होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले विद्युत धारा बताया था, तो विद्युत धारा को किससे नापते हैं, अमीटर। किससे, अमीटर। अब तुम सिंपली समझो, तुम्हारे घर समरसेबल का एक डब्बा सा होता है। तो समरसेबल के डिब्बे में 2 मीटर लगे होते हैं। तो उनमें से एक तो होता है अमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। देखो अमीटर कौन सा है, अमीटर में जैसे देखो जिसमें 30 तक होती है, 0, 5, 10, उसके बाद 20 होगी, चाहे 30 होगी, या फिर 0, 10, 20, 30 ऐसे होगी। तो 0, 10, 20, 30, हाँ ऐसे ही कुछ होती है, 30 तक होती है। तो जो 30 तक है वो तो है एम्पियर, उस पर AMP लिखा होगा, वो एम्पीटर मतलब अमीटर है। क्या है, अमीटर। और दूसरा वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर, जिस पर लिखा होता है 0, 50, 220, 300 तक ऐसे कुछ होता है, 300 तक होता है। तो जिस पर लिखा होता है V, उस पर V लिखा हो वो होता है वोल्ट मीटर, और जिस पर AMP लिखा होता है वो होता है अमीटर। तो जो तुम्हारे घर में समरसेबल है उसमें देखो भाई कौन सा मीटर और कौन सा वोल्ट मीटर। तो दोनों में क्या, एक में विद्युत धारा नापता है और एक में क्या नापता है, एक में नापता है वोल्ट मीटर, विद्युत विभव। एक में क्या नापता है, विद्युत विभव। तो दोनों में अंतर समझे, विद्युत विभव, विद्युत धारा और आवेश क्या था। आवेश तो मामूली एक ऐसी चीज से दो वस्तुओं में घर्षण उत्पन्न करने से ही आवेश उत्पन्न हो सकता है। 2 तरह का आवेश होता है, धनावेश और ऋणावेश। समझ में आया, इसमें कोई डाउट था, कोई डाउट तो नहीं, इसके नहीं आएगा भी नहीं। फिलहाल थोड़ी देर पहले क्या कराया था, I = अच्छा ये नहीं कराना मुझे अभी, ये थोड़ा भारी पड़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो बहुत दिन बाद क्लास ली, अच्छा लगा मुझे। तो आगे भी ऐसी क्लास कंटिन्यू करेंगे, और तुम चाहो तो इसे मैं 3 वीडियोस में ख़त्म कर सकता हूँ पूरा। हाँ, विद्युत इकाई को, पूरी इकाई को। पर जो मज़ा आता है ना सीखने में, वो मज़ा थोड़ा ख़त्म हो जाएगा भाई। फिर अपन दोनों के बीच, हाँ अपने दोनों के बीच थोड़ा रिलेशन थोड़ा अच्छा है, वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो हाँ, एक 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाया करेंगे, मतलब एक चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में कवर किया करेंगे। पर ऐसा हर वीडियो में ना करके छोटी छोटी वीडियो विस्तार वाली भी बनाया करेंगे। विस्तार मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ, वो थोड़ा रिवीजन हुआ करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए राधे कृष्ण, और करते रहिए, एकदम जमा दीजिए। अब के बोर्ड पेपर में अपन दोनों को ही नाम करना है, ठीक है। मेहनत हमेशा रंग लाएगी।